वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने बात किया था बेस चेंजिंग थ्योरम पर। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट नंबर 1 49 टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 3 प्लस 625 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 25 प्लस 6 टू द पावर log ऑफ 6 टू द पावर 2 अपॉन log ऑफ 36 टू द बेस 11। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखना है यहाँ पे, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसे लिखेंगे हम 49 टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 3। क्या बन जाएगा हमारा? log ऑफ 3 टू द बेस 7 प्लस 625 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 25 प्लस 6 1 अपॉन log ऑफ 36 टू द बेस 11। क्या बन जाएगा हमारा? log ऑफ 11 टू द बेस 36 और इस पे है पावर 2। 2 को बाहर भेज दो, 2 को बाहर भेज दो। आगे देखना, अगेन 49 और 3 आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ये भी इंटरचेंज हो सकता है, 2 और 625, 6 और 11 भी। रीजन पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था, लिखना सिंस a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3 टू द पावर log ऑफ 49 टू द बेस 7 प्लस 2 टू द पावर log ऑफ 625 टू द बेस 25 प्लस 11 टू द पावर log ऑफ 6 टू द बेस 36 और इसका पावर 2। आगे देखना, ये इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा? log ऑफ 49 टू द बेस 7 का वैल्यू 2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर। log ऑफ 625 टू द बेस 25 का वैल्यू भी 2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 36 का वैल्यू हाफ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 11 का पावर हाफ इंटू 2। 2 और 2 कट जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। आगे देखना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 11 टू द पावर 1 11। इसका सम करोगे तो तुम्हारा आएगा 24। ठीक है, 9 प्लस 4 प्लस 11 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 24। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2। इरेज करना इसे। नंबर 2, log ऑफ 8 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 8। देखना है अप्रोच। इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 8 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब और 4 को 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? log ऑफ 2 का क्यूब टू द बेस 2 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 8 को
2 का क्यूब। हमें पता है जो नंबर पे पावर रहता है वो आएगा हमारा न्यूमरेटर में, और जो बेस पे पावर रहता है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा बन जाएगा 3/2 टाइम्स log ऑफ 2 to the base 2 माइनस 2/2/3 टाइम्स log ऑफ 2 to the base 2। log ऑफ 2 to the base 2 का वैल्यू 1। यहां से हमारा आ जाएगा 3/2 माइनस 2/3 which is equal to 9 minus 4/6 equal to 5/6 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नंबर थर्ड देखेंगे। नंबर थर्ड देखोगे। 7 to the power log of 51 to the base 5 minus 51 to the power log of 7 to the base 5। देखना, इस 51 और 7 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा 51 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5, और इधर क्या था हमारा 51 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5। इसका रीजन क्या लिखोगे, लिख लेना है यहाँ पे, सिंस a to the power log of c to the base b is equal to c to the power log of a to the base b। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने इसे पढ़ा था। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, 0 0 आंसर। इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4। log of 16 to the base 15 multiply by log of 17 to the base 16 multiply by log of 18 to the base 17 and so on log of 225 to the base 224। कैसे सॉल्व होगा ये देखना है यहाँ पे। log of 16 to the base 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log of 16 अपॉन log of 15 बेस चेंजिंग थ्योरम से, मल्टीप्लाई बाय log of 17 टू द बेस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, log of 17 अपॉन log of 16, और ये हमारा क्या बन जाएगा, log of 18 अपॉन log of 17 एंड सो ऑन log of 225 अपॉन log of 224। देखना है यहाँ पे, ये तुम्हारा कट जाएगा कहाँ तक, 224 तक। ठीक है, ये तुम्हारा कटता चला जाएगा। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा, log ऑफ 225 अपॉन log ऑफ 15 बेस चेंजिंग थ्योरम से ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, log ऑफ 225 टू द बेस 15। इसका लॉगरिथमिक वैल्यू 2, 15 का स्क्वायर है 225, तो इसका लॉग वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आंसर। इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। जब भी इस तरह का सीरीज दिया रहेगा तुम्हारे पास तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। एक ट्रिक है, याद भी कर सकते हो इसे, अगर ये तुम्हारा कटते चला जा रहा है, मैथमेटिकली ऐसे नहीं करना, तुम इस तरह से सॉल्व करना, बस याद रखने के लिए तुम इस तरह से कर सकते हो। इस तरह का अगर पैटर्न बन रहा है तो ये तुम्हारा कट जाएगा। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा, 225 टू द बेस 15। ठीक है,
उसे सॉल्व करने का तरीका ये है तुम्हारा बेस चेंजिंग थ्योरम से। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, इरेज करोगे इसे। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ log of 32 to the base a is equal to 5 and log of 64 to the base b is equal to 2, then find the value of log b to the base a, log of b to the base a। देखना है यहाँ पे log of 32 टू द बेस ए को हम क्या लिख सकते हैं, log of, पहले राइट हैंड साइड लिख देना, इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 5। log of 32 टू द बेस ए को हम क्या लिख सकते हैं, log of 32 अपॉन log of a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा log a का वैल्यू क्या आ गया, log of 32 मल्टीप्लाई बाय 1/5, मतलब 1/5 टाइम्स ऑफ log 32। log a का वैल्यू क्या आ गया 1/5 टाइम्स log of 32। log of 64 टू द बेस b का वैल्यू क्या दे रखा है हमें 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं log of 64 अपॉन log of b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से log b का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाफ टाइम्स log of 64। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, log of b टू द बेस, log of b टू द बेस a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसे हम लिख सकते हैं log of b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं log of b अपॉन log of a। log of b का वैल्यू क्या आया था हमारा यहाँ से, हाफ टाइम्स log of 64 और log a का वैल्यू क्या आया था हमारा 1/5 टाइम्स log of 32। log of, इसे हम लिख सकते हैं 5/2 टाइम्स log of 64 टू द बेस 32 इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स log of 64 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। अगेन ये 6 आ जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर में और ये 5 आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में। क्या बनेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6/5 टाइम्स log of 2 टू द बेस 2। ये 5 और 5 तुम्हारा कट जाएगा और ये 2 6 से 3 टाइम्स पे, और log of 2 टू द बेस 2 का वैल्यू 1, क्या बचा तुम्हारे पास 3 आंसर। ठीक है, तो log of b टू द बेस a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ, थोड़ा ऊपर लिखना, क्वेश्चन नंबर 3, इफ x, y, z are distinct positive real number such that if x, y, z are distinct positive real numbers such that log of x to the base y multiply by log of x to the base z minus log of x to the base x plus log of y to the base x multiply by log of y to the base z minus log of z to the base z plus log of z to the base x times log of z to the base y minus log of z to the base z equal to 0, then find x, y, z, then find x, y, z। देखना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड हमारा एक डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट दिस वन इक्वल टू 0। ये हमारा लिखा हुआ है log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, बेस चेंजिंग थ्योरम से log ऑफ x अपॉन log ऑफ z माइनस 1, log ऑफ x टू द बेस x को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस log ऑफ y अपॉन log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ y अपॉन log ऑफ z माइनस 1 प्लस log ऑफ z अपॉन log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ z अपॉन log ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 -1 -1 3 टाइम्स है, उसे राइट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या बनेगा +3। इसे तुम लिख कह सकते हो log ऑफ log x क्या बन जाएगा तुम्हारा log x का स्क्वायर और नीचे में log ऑफ y log ऑफ z प्लस log ऑफ y का स्क्वायर अपॉन log ऑफ x log ऑफ z प्लस log ऑफ z का स्क्वायर अपॉन log ऑफ x log ऑफ y इज इक्वल टू 3। -1 -1 -1 उधर जाएगा क्या बन जाएगा 3। इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा log ऑफ x का क्यूब प्लस log ऑफ y का क्यूब प्लस log ऑफ z का क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा तुम्हारा log x log y log z। उस तरफ जाके क्या बनेगा log x 3 टाइम्स log x log y log z। ठीक है, आगे देखोगे यहां से हम कह सकते हैं log x का क्यूब प्लस log y का क्यूब प्लस log z का क्यूब माइनस 3 टाइम्स log x log y log z का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ टाइम्स a प्लस b प्लस c
मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 10th में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा? हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से तुम देख सकते हो, अगर log x तुम्हारा a है, log y तुम्हारा b है, log z तुम्हारा c है, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इसका वैल्यू क्या है? 0। इसका वैल्यू क्या है? 0। तो ये वैल्यू तुम्हारा 0 है, तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा ये, और ये 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 नहीं हो सकता तुम्हारा, क्यों? क्योंकि ये 0 कब पॉसिबल है? जब a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए हो। ये तीनों वैल्यू तुम्हारा 0 होगा, तभी ये वाला वैल्यू तुम्हारा 0 होगा। और यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है a और b, a b c डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पे मैंने दिया था डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। एक्चुअल में a b c क्या है तुम्हारा? log x, log y, log z। तो ये तो तुम्हारा 0 नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ये, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ए बी सी 0। और ए बी सी यहाँ पे क्या है तुम्हारा? log x, log y, log z। तो तुम यहाँ से कह सकते हो log x प्लस log y, देयरफॉर log x प्लस log y प्लस log z का वैल्यू 0। ठीक है, देखना आगे। यहां से तुम्हारा आ जाएगा log ऑफ x y z का वैल्यू 0। log ऑफ x y z का वैल्यू 0। तो यहां से तुम्हारा x y z का वैल्यू क्या आ जाएगा? बेस टू द पावर 0। बेस कुछ भी रहे, उसका पावर 0 क्या? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो यहां से तुम्हारा x y z का वैल्यू क्या आ गया? 1 आंसर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना था, यहाँ पे ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता है तुम्हारा हाफ टाइम्स a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे तुम मान लोगे ए बी और सी, तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला एक तरह से लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसका वैल्यू 0, मतलब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। ये 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड तुम्हारा क्या है? डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका लॉग भी तुम्हारा क्या आएगा? डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो वहां से हम कह सकते हैं ये 0 नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और a क्या था तुम्हारा? log x, b क्या था? log y, और c क्या था तुम्हारा? log z। तो इनका समेशन क्या आएगा? 0। तो यहाँ से तुम कह सकते हो log ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ
if 8 to the power log of 3x to the base 2 is equal to 216, then find x. देखोगे ये हमारा क्या दे रखा है, 8 टू द पावर लॉग ऑफ 3x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 216 ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा तुम्हारा 8 और 3x। रीजन लिख लोगे यहाँ पे, सिंस a to the power log of c to the base b is equal to c to the power log of a to the base b, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3x to the power log of 8 to the base 2 is equal to 216 तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3x to the power log of 8 to the base 2 का वैल्यू क्या आएगा 3 is equal to 216 तो यहाँ से 3 का क्यूब 27 या फिर अभी से 3 का क्यूब ही रहने दो, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब इज इक्वल टू 216 को हम बोल सकते हैं 6 का क्यूब, तो यहाँ से हमारा x का क्यूब क्या आ गया 6 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 का क्यूब, 6 अपॉन 3 का क्यूब, तो x क्यूब का वैल्यू आ गया 2 का क्यूब, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, x क्यूब इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 2 आंसर। इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। find the value of find the value of 1 by 3 to the power log of 0.05 to the base 3। इसका वैल्यू में फाइंड करना है 1 by 3 to the power log of 0.05 to the base 3। ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब 0.05 को नीचे ले आओ और 1 by 3 को ऊपर। रीजन दिस वन, a to the power log of c to the base b को हम क्या लिख सकते हैं c to the power log of a base b, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है। यहां से आ जाएगा तुम्हारा 0.05 to the power log of 1 by 3 to the base 3, इसका वैल्यू 1, नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी -1 तो यहां से आ गया तुम्हारा 0.05 का पावर -1। 0.05 को तुम क्या लिख सकते हो 5/100, ये बन जाए तुम्हारा 5/100 का पावर -1। 5/100 को तुम क्या लिख सकते हो 1/20, 20 टाइम्स से ये कट जाएगा तुम्हारा, ये कट जाएगा तुम्हारा 20 टाइम्स से, तो 1/20 का पावर -1 बन जाएगा, ये मतलब 20 आंसर। इस तरह से तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।